का हमारा अगला सवाल, क्या राम रावण युद्ध और महाभारत का युद्ध धर्म युद्ध था? जी हां, त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी और रावण के बीच में जो युद्ध हुआ था और द्वापर में कौरव और पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ था, क्या ये दोनों युद्ध धर्म युद्ध थे? क्या इन दोनों युद्धों को धर्म युद्ध की संज्ञा दी जा सकती है, जिसमें इतनी बड़ी संख्या में जनसंहार हुआ था? क्या इससे किसी का भला हुआ? जी नहीं। ना ही तो श्री राम और रावण के बीच में जो युद्ध हुआ था वो कोई धर्म युद्ध था, और ना ही कौरव और पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ था वो धर्म युद्ध था। महाभारत से गंदा चरित्र किसी भी धर्म ग्रंथ का नहीं हो सकता। महाभारत को पढ़ के आपका कभी भी आत्म कल्याण नहीं हो सकता, आपके घर में कभी भी सुख और शांति नहीं हो सकती, आप कुछ भी नहीं सीख सकते। ऐसा गंदा चरित्र है महाभारत का। हम कहते हैं पांडव पांडव धर्म के रक्षक। काहे के धर्म के रक्षक? युधिष्ठिर ने अपनी औरत को जुए में दांव पे लगा दिया। क्या आप लगा सकते हैं आज? क्या यह धर्म का काम है? क्या आप कर सकते हैं यह धर्म का काम? पांडवों ने अपनी औरत को जुए में लगा दिया, जुए में। अब इससे गंदा चरित्र और क्या हो सकता है? आपस में भाई बंटवारे की लड़ाई, कोई दूसरे देश के राजा ने आक्रमण नहीं किया। यह कोई गौ रक्षा की कोई लड़ाई नहीं थी। कौरव और पांडव आपस में भाई थे और आपस में राज के बंटवारे को लेके यह महाभारत का युद्ध हुआ था। अरे आपस में भाई बंटवारे की लड़ाई थी, आपस में अपने घर में बैठ के निपटाते। 18 करोड़ लोग मरवाने की क्या आवश्यकता थी? इसलिए महाभारत के युद्ध को धर्म युद्ध की संज्ञा नहीं दी जा सकती। और यदि कोई साबित करे कि महाभारत का युद्ध धर्म युद्ध था तो कौन से एंगल से था? कोई ये कहे कि जो कौरव थे वो अत्याचारी हो गए थे, दुर्योधन बहुत ज्यादा अत्याचारी हो गया था, तो दुर्योधन ने कहां अत्याचार किए और किस पे अत्याचार किए? और यदि वो अत्याचारी था तो क्या श्री कृष्ण जी तो उस समय भगवान थे, 3 लोक के स्वामी थे? क्या उनमें इतनी भी पावर नहीं थी कि वो अकेले दुर्योधन का वध कर देते? दुर्योधन तो एक इंसान था, एक जीव था, वो तो भगवान नहीं था। और श्री कृष्ण जी भी तो राजा था। दुर्योधन से ज्यादा तो सेना श्री कृष्ण जी के पास थी। क्या श्री कृष्ण जी अकेले दुर्योधन का सर्वनाश नहीं कर सकते थे? उनके पास तो सुदर्शन चक्र है, वो तो किसी की भी गर्दन काट सकते थे। अरे जब भीम ने अंत में दुर्योधन को मार दिया तो क्या श्री कृष्ण नहीं मार सकता था? तो कोई भी व्यक्ति ये साबित नहीं कर सकता कि महाभारत का युद्ध जो है वो धर्म युद्ध था। आपस में जमीन का बंटवारा, राज्य का बंटवारा, 2 भाइयों के बीच में लड़ाई, कौरव और पांडवों के बीच में, और पूरी दुनिया का इन्होंने सत्यानाश करवा दिया। 18 करोड़ लोग मरवा दिए। दुनिया भर की औरतें इन्होंने विधवा कर दी, दुनिया भर के बच्चे इन्होंने अनाथ करवा दिए। और अंत में क्या हुआ? ना वो राज्य उन कौरवों को मिला, ना वो राज्य उन पांडवों को मिला। थोड़े दिनों बाद वो पांडव भी हिमालय में जाके जो है वो गड़ के मरे। वो राज यहीं रह गया, वो जमीन यहीं रह गई, और 18 करोड़ लोग मरवा दिए। फिर कहते हैं वो धर्म युद्ध था। खुद की औरत को जुए में लगा दिया, ये धर्म है? ये धर्म का काम है क्या? डूब के मरने की बात है, डूब के मरने की बात। आज कोई नीचे से नीचे गिरा हुआ व्यक्ति भी ये काम नहीं कर सकता जो अपनी बहन बेटी को, अपनी औरत को जुए में लगा दे। आजकल तो सरकार ने भी जुए पे जो है वो पाबंदियां लगा रखी हैं, और ये काम जिनको आप बहुत बड़े महान व्यक्ति कहते हैं वो सरेआम किया करते थे। तो भाइयों, महाभारत और रामायण ये 2 जो युद्ध हैं ये धर्म युद्ध नहीं थे। राम रावण युद्ध कोई धर्म युद्ध नहीं था, कोई सीमाओं की लड़ाई नहीं थी। भारत देश पे लंकापति रावण ने भारत देश को हड़पने के लिए उसने कोई जो है वो चढ़ाई नहीं करी थी कि श्री रामचंद्र जी ने भारत देश की सीमाओं को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ी। ना कोई ये गोरक्षा की लड़ाई थी।
रामचंद्र जी की पत्नी को रावण ले गया। अब ये मुकदमा, ये मैटर राम और रावण के बीच का था। इतने लोग मरवाने की क्या आवश्यकता थी? 18 करोड़, 18 करोड़ की सेना मरी थी दोनों तरफ से। बताइए, अरे रावण तो एक इंसान था, लंका देश का राजा था, जबकि श्री रामचंद्र जी तो विष्णु अवतार भगवान थे। वो तो रामचंद्र जी अपने बलबूते पे, अपनी पावर के बलबूते पे सीता जी को रावण की कैद से छुड़वा के क्यों नहीं ला सके? क्या रावण से भी कमजोर थे? और रावण से भी कमजोर थे तो भगवान कहां हुए? तो ये कौन सा जो है ये धर्म युद्ध था। और बड़ी मुश्किल से 18 करोड़ लोग मरवा के सीता को अयोध्या में लाए और थोड़े दिनों बाद उस सीता को जंगल में निकाल दिया। ये काहे की धार्मिकता है? फिर रावण के पास ही रहने देते उसको, कम से कम बेचारी को वहां पे टाइम पे खाना पीना तो मिल रहा था। श्री रामचंद्र जी ने तो उसको जंगल में निकाल दिया, जबकि वो गर्भवती थी उस समय, लव उसके पेट में था, और अकेली औरत को श्री रामचंद्र जी ने जनता के कहने से और जंगल में छोड़ दिया। ये काहे की धार्मिकता है? काहे की मर्यादा है ये? क्या आप निकाल सकते हैं अपनी औरत को इस प्रकार से? तो ये कोई धर्म युद्ध नहीं थे, ये बहुत बड़ा उस काल का षड्यंत्र है, जो दुर्गा का पति है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का बाप है। ये बहुत भयंकर षड्यंत्र है उसका। ये तीनों देवता उसी के लिए काम करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये दुर्गा भी उसी के अधीन है, और इन सब ने मिला के यहां पे हम प्राणियों को फंसा रखा है। इस बात की पूरी जानकारी आपको जब आप YouTube पे जाके सर्च करेंगे सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान, तब आपकी आंखें खुलेंगी कि हमारे को मारने और जन्म देने में इस काल का हाथ है। और ये कुकर्म, ये काल अपने तीनों पुत्रों के माध्यम से करवाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से। ब्रह्मा जी से हमारी उत्पत्ति करवाता है, विष्णु से हमारा पालन पोषण करवाता है, और शंकर भगवान से फिर हमारा संहार करवाता है, कोई बीमारी से, तो कोई एक्सीडेंट में, तो कोई लड़ाई झगड़ा करके। ये तीनों देवता हमारे को जन्म देते हैं, मारते हैं, पालन पोषण करते हैं। ये ड्यूटी दे रखी है उस काल ने इन तीनों देवताओं को। और वो हमें क्यों मारता है, वो क्यों जन्म देता है, इसके पीछे बहुत गहरी कहानी है। और वो कहानी आपको केवल सृष्टि रचना को सुनने से ही समझ में आएगी। तो YouTube पे जाके सर्च करें सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान, आपके कानों के पर्दे खुलने वाले हैं, आपकी आंखों का मोतियाबिंद हटने वाला है। और उसके बाद में आप धिक्कारोगे इन नकली धर्मगुरुओं को, जो आज से पहले आपको मीठी मीठी राम और भिलनी की, श्री कृष्ण और सुदामा की मीठी मीठी कथा कहानियां सुना के आपका जीवन बर्बाद कर रहे थे। आपको वो वास्तविकता, वो सार, वो निष्कर्ष इन धर्म ग्रंथों का नहीं बताया कि मानव जन्म हमारे को क्यों मिलता है। और भक्ति और भगवान की यथार्थ जानकारी हमारे ग्रंथों में है, गीता जी में है, चारों वेदों में है। ये इन्होंने आज तक नहीं बताई। आज तक ये 33 करोड़ देवी देवताओं में से एक भगवान नहीं बता पाए कि एक भगवान जो सबके ऊपर है, जो सर्वशक्तिशाली है, जिसकी भक्ति से हमारे को मुक्ति मिल सकती है, 84 लाख योनियों से हम बाहर निकल सकते हैं। आज तक इन्होंने नहीं बताया। तो काहे के धर्मगुरु, काहे का इनको ज्ञान? तो भाई और बहनों, ये धर्मगुरु नहीं है, ये सत्यानाश गुरु हैं। ये आपका जीवन बर्बाद कर रहे हैं। यदि आप अपना भला चाहते हो, अपने परिवार का भला चाहते हो, और मरने के बाद 84 लाख योनियों में नहीं जाना चाहते हो, तो आपके पास वर्तमान में पूरी धरती पे केवल एक ही ऑप्शन है, केवल संत रामपाल जी के सत्संग। और सत्संग सुन के जितना जल्दी हो सके उनकी शरण में आ जाओ, और उनके अनुसार इन शास्त्रों में वर्णित यथार्थ भक्ति विधि को शुरू कर दो। और फिर देखो, तुम्हारे को इस शरीर में रहते सहते भी वो सुख मिलेंगे जिसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती। बाकी आपके अपने बुद्धि और अपने विवेक के ऊपर है। दबाव किसी पे नहीं दिया जा सकता, केवल आपको जानकारी दी जा सकती है। पे जाएं तो YouTube पे जब तक आप उनके द्वारा बताई गई सृष्टि रचना को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आपको किसी भी धर्म का कोई भी धर्म ग्रंथ समझ में नहीं आएगा। भाई और बहनों, 2 घंटे से मुझे थूक बिलोने का कोई शौक नहीं है। आप भी अपने कीमती समय में से थोड़ा बहुत समय निकाल के ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो देखने का फायदा उसी समय है जब आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करें। क्योंकि आज इस पूरी धरती पर केवल एक ही परम संत है, बाकी कोई संत इस धरती पे नहीं है। और जितने भी संत हैं, ये धर्मगुरु हैं, इनको अपने स्वयं के धर्म के विषय में पूरी जानकारी नहीं है।
इनको स्वयं के धर्म ग्रंथों के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। हिंदू धर्म गुरुओं को गीता जी और वेदों के विषय में पूरी और सच्ची जानकारी नहीं है। मुल्ला और मौलवियों को मुसलमान धर्म के विषय में, कुरान शरीफ के विषय में, तौरेत, जबूर और इंजिल के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। जितने भी पादरी और पास्टर हैं, इनको बाइबल के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब के विषय में जानकारी नहीं है। ना ही बौद्ध और जैन समाज को अपने अपने धर्म ग्रंथों की जानकारी है। ये सारी जानकारी संत रामपाल जी ने सभी धर्म के मानने वालों को दी है। आपने उनके सत्संग सुनने पड़ेंगे और सत्संग सुन के आप विचार कीजिए कि आपको मानव जन्म क्यों मिला है। परमेश्वर कहते हैं, मानव जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। ये 84 लाख योनियों से भिन्न एक मानव शरीर हमारी को केवल और केवल भक्ति के लिए मिलता है। अन्य योनियों में जाके महादुख भोगने से बचने के लिए मिलता है। और यह केवल उसी समय संभव है जब हम एक परमेश्वर की भक्ति करें। और एक परमेश्वर की जानकारी वर्तमान में पूरी पृथ्वी पे यदि किसी धर्मगुरु के पास में है तो केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के पास में है। और जब तक आप उनके सत्संग नहीं सुनेंगे, आप उनके विचारों से परिचित नहीं होंगे, तब तक ऐसे ही आप अपना ये अनमोल मानव जन्म बर्बाद करते रहेंगे। और आज मानव जन्म में आप कितने सुखी हैं बिना भक्ति और भगवान के। और कल को जब ये शरीर छूटेगा, हम 84 लाख योनियों में जाएंगे, उस समय हमारे साथ में क्या बीतेगी। आज आप एक गधे का जीवन देख लीजिएगा, आज आप एक बैल का जीवन देख लीजिएगा, कितना महादुख भोगता है। सारा दिन खेत में चलता है, गाड़ी में उसको किसान जोतता है। एक गधा सारे दिन ईंट के भट्ठे के ऊपर कितनी मेहनत करता है, सारा दिन ईंटें ढोते रहता है। अन्य पक्षी देख लीजिए, पशु देख लीजिए, एक कुत्ता देख लीजिए, सर में कीड़े पड़ जाएं, पूरे शरीर पे उसके खुजली हो जाए, एक्सीडेंट में उसका पैर कट जाए, कितने दुख भोगते हैं। आप और हमारे ऊपर तो छोटी मोटी कोई भी आपत्ति आती है, हम तो तुरंत अपने किसी रिश्तेदार को बता दें, कहीं से सहायता प्राप्त कर लें, मेडिकल प्राप्त कर लें, हॉस्पिटल में चले जाएं। भूख लग रही है तो खाना खा लें, कहीं भी 56 प्रकार के भोजन बना के खा लें। और कल को जब भक्ति सही नहीं करेंगे, और ये तो विधान है परमात्मा का, ये मोटे मोटे ग्रंथ भगवान ने कोई ऐसे थोड़े ना लिखवाए, मजाक में थोड़े लिखवाए। चारों वेद और ये गीता जी, ये पुराण, इनमें भक्ति और भगवान के विषय में जानकारी है। इस मानव शरीर से हमें क्या करना चाहिए उसकी जानकारी है। और यदि हमने वो कार्य नहीं किया, संत रामपाल जी की शरण में आके एकमात्र पूरे विश्व में उस तत्वदर्शी संत की शरण प्राप्त करके यदि हमने एक परमात्मा की भक्ति नहीं की, तो अगला जन्म 84 लाख योनियों का। फिर हमें ना कोई सत्संग के विषय में बताएगा, ना कोई समझाएगा, ना हम समझने के लायक रहेंगे। कहते माता पिता मिल जाएंगे लग 84 माही, सतगुरु की सेवा और भक्ति ये फेर मिलन की नाही। आज अनजाने में लोग कहते हैं माता पिता ही हमारे गुरु हैं, माता पिता ही हमारे गुरु हैं। बहुत अच्छी बात है, वो भी गुरु हैं, उन्होंने भी आपको जीवन जीना सिखाया है, बचपन में आपको शिक्षाएं दी हैं। लेकिन बिना आध्यात्मिक गुरु के वो माता पिता भी मरने के बाद 84 लाख योनियों में जाएंगे, और आप भी 84 लाख योनियों में जाएंगे। वहां पे ना आपको माँ बचाएगी, ना आपको वो पिता बचाएगा। तो ये परम पिता परमात्मा इस धरती पे प्रकट है, सबका पिता है, सबकी माँ है। ये हमें सत्य आध्यात्मिक ज्ञान देके 84 लाख योनियों से भी बचाएंगे। और इस शरीर में रहते सहते यदि हमारे ऊपर कोई संकट आना होगा, कोई परेशानी या कोई दुख आना होगा, हमारे कोई प्रारब्ध का, हमारे कोई पूर्व जन्मों के कुकर्मों का, उसको भी संत रामपाल जी अपनी भक्ति से काटने में समर्थ हैं। आपके ऊपर वो कष्ट नहीं आने देंगे यदि आप उनके मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे। तो मेरी केवल आपसे विनती है, आपसे प्रार्थना है, मैं आपको केवल समझा ही सकता हूं, बता ही सकता हूं, जानकारी ही दे सकता हूं। बाकी प्यास आपको होनी चाहिए, भूख आपको होनी चाहिए, तभी आप उस चीज को प्राप्त जो है वो कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही।
आगे फिर परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से आप सभी भाई बहनों के मार्गदर्शन के लिए वीडियो आते रहेंगे। अभी तक यदि आपने हमारे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव को फॉलो नहीं किया है तो आप जी फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि यह जानकारी अन्य भगत भाई बहनों तक भी पहुंचे जो अभी उन अज्ञानी और नकली धर्म गुरुओं के चक्कर में अपने मानव जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।